आदि पार्टी ने काजल निषाद को मैदान में उतारा है। वो कह रही हैं कि आप उनके ससुर हैं। ससुर है और इनडायरेक्टली आप समर्थन भी दे रहे हैं उनको। लेकिन आज वो अपनी आवाज थोड़ी बोल रही हैं, वो तो समाजवादी पार्टी की आवाज है। उससे पहले जब उनकी आवाज थी तब वो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय के खिलाफ कितना शब्द वह कैसा बोल चुकी हैं, आप लोगों के चैनलों पर पता है, आप लोगों के फेसबुक व्हाट्सएप पर पता है। और आज जिसको आप निषाद कह रहे हैं कि निषाद को प्रत्याशी बना रखा सपा ने, तो उनकी मार्कशीट उठा के देख लीजिए, क्या मार्कशीट में निषाद लिखा है। वो एक गुजराती ब्राह्मण है और एक निषाद को फंसा सकती हैं, लेकिन समाज को थोड़ी फंसा सकती हैं। समाज निषाद पार्टी के साथ है, समाज ने पार्टी बना रखा है। समाज खुद हमारा अपनी समाज की चिंता सपा बसपा छोड़ दे, क्योंकि समाज ने समझ लिया कि प्रत्याशी से नहीं पार्टी से भला होगा। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं नितेश गुप्ता और हमारे साथ इस समय कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो निकाय चुनाव हो रहा है प्रदेश भर में, जो किस तरीके से जो है इस बार निषाद पार्टी रोल कर रही है इस चुनाव में। संजय निषाद जी, इस पहला सवाल तो यही बता दीजिए कि निकाय चुनाव में आपका जो समाज है, निषाद पार्टी है, वो भाजपा के साथ दिल से है या नहीं। ये सवाल इसलिए क्योंकि आपने भी अभी कुछ दिन पहले ही अपने कुछ प्रत्याशी घोषित कर दिए और ये माना गया कि अब आप फिर से बागी हो गए। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। निषाद पार्टी का लोकसभा विधानसभा में बड़े लोगों के साथ बैठ के अलायंस है। ये छोटा चुनाव है, निकट चुनाव है, निचले स्तर का था। लेकिन थोड़ी सी त्रुटि हुई कि जो हम लोगों ने, मेरी तबीयत खराब हो गई और प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के और सब मिला के नीचे भेज नहीं पाए। जो वार्डों का इलेक्शन जो चयन होता है वो जिले पर होता है और वहाँ से सूची नहीं आ पाई, इसलिए हमारे प्रत्याशी छूट गए। तो उसके वजह से प्रत्याशी, चूँकि प्रत्याशी के साथ हमें खड़ा होना, चूँकि पार्टी खड़ा प्रत्याशी करता है। असली मालिक तो जो हमारा कार्यकर्ता वही पार्टी का मालिक है ना, तो उसके साथ हमें खड़ा रहना है ना। तो इसलिए उसने हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लड़ा दिया। बाद में आया कि नहीं दूसरे चरण में है, ऐसा नहीं है, पहले छोटी गलती हो गई है और दूसरे चरण में उन्होंने किया। जब ऐसा हमारा कार्यकर्ता सुना तो सारे कार्यकर्ता पार्टी के साथ है ना, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। तो उन लोगों ने कम से कम 9 में से 5 लोगों ने तो वापस तुरंत ले लिया और 4-5 रह गए हैं। उन्हें भी बात हो गई है, वो भी अब बात हो गई है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी एक ही है, तो एक व्यवस्था है लोकसभा में, उनको सदन में पहुंचाना है। तो क्योंकि चाहे चुनाव लड़के जाएं और चाहे मनोनीत होके जाएं, तो उनसे बात हो गई। कुछ ऐसे भी हमारे सभासद होंगे पार्टी के जो मनोनीत होके चले जाएंगे। मंत्री जी, आप इसको छोटा चुनाव कह रहे हैं और यहीं के सांसद रवि किशन वो इसको डायरेक्ट लोकसभा से जोड़ रहे हैं, कह रहे हैं जो ये लोकसभा का चुनाव समझ के चलिए और कमल खिलाना, इस बात को समझिए, और आप इसको छोटा चुनाव कह रहे हैं। छोटा इसलिए कर रहे हैं कि ये बताओ, नगर पालिका, नगर निगम पहले से भारतीय जनता पार्टी है, पहले से हम पढ़े लिखे लोग हैं, बसे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों को विकास चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को व्यवस्था चाहिए। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि भारत को कांग्रेस सपा बसपा ने कितने नंबर पर पहुंचा दिया था अर्थव्यवस्था में। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि आज मोदी जी 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था ला दिए। पढ़े लिखे लोग जान रहे हैं G20 में हम नेतृत्व कर रहे हैं। पढ़े लिखे जान रहे हैं कि आज हम विश्व में अर्थव्यवस्था में स्ट्रांग हो रहे हैं आज के दिन में। और पढ़े लिखे लोग जान रहे हैं कि माफिया जितने भी थे, दहशतगर्द थे, जो अपराधी थे, किस तरीके से क्राइम था, उससे कहाँ हमारा प्रदेश जा रहा था। और आज 6 साल पहले हम कहाँ थे, 6 साल बाद। तो पढ़े लिखे लोग हैं जब उस नगर निगम में, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और NDA के साथ है और निषाद पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को मैदान में उतारा है। वो कह रही हैं कि आप उनके ससुर हैं। ससुर है और इनडायरेक्टली आप समर्थन भी दे रहे हैं उनको। लेकिन आज वो अपनी आवाज थोड़ी बोल रही हैं, वो तो समाजवादी पार्टी की आवाज है। उससे पहले जब उनकी आवाज थी तब वो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय के खिलाफ कितना शब्द वह कैसा बोल चुकी हैं, आप लोगों के चैनलों पता है, आप लोगों के फेसबुक व्हाट्सएप पर पता है। और आज जिसको आप निषाद कह रहे हैं कि निषाद को प्रत्याशी बना रखा सपा ने, तो उनकी मार्कशीट उठा के देख लीजिए, क्या मार्कशीट में निषाद लिखा है। वो एक गुजराती ब्राह्मण है और एक निषाद को फंसा सकती हैं, लेकिन समाज को थोड़ी फंसा सकती हैं। समाज निषाद पार्टी के साथ है, समाज ने पार्टी बना रखा
रखा है। समाज खुद हमारा अपनी समाज की चिंता सपा बसपा छोड़ दे, चूँकि समाज ने समझ लिया कि प्रत्याशी से नहीं पार्टी से भला होगा। इस पार्टी ये सब जब प्रत्याशी के साथ रहते थे तब समाज के साथ गोली मिलती थी, डंडे मिलते थे, कसरवल कांड जैसे लोगों पर फर्जी मुकदमे होते थे। आज जब वो समाज पार्टी के साथ खड़ा हो गया, पहले केवटा मल्लावा कह के लोगों को डंडे बरसाए जाते थे, अब निषाद जी कहते हैं, एसडीएम निषाद जी कह के बुलाते हैं, आज के दिन में थाना अध्यक्ष निषाद जी कह के बुलाते हैं। तो सम्मान है। निषाद राज किले पर 56 फुट की मूर्ति लग गई। निषाद राज का किला पर्यटक स्थल घोषित हो गया। आज 20 करोड़ 50 लाख देकर निषाद राज ऑडिटोरियम बन रहा, जो हमारा इतिहास गौरवशाली आगे आएगा। जंगल से मंगल हो गया है। मुख्यमंत्री संपदा योजना है। आज मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई। 12 योजनाएं हैं इनके पढ़ाने के लिए, इनके मकान बनाने के लिए, इन्हें इलाज करने के लिए, इनके लिए सामुदायिक भवन बनाने के लिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए है, पेंशन के लिए है। ये तमाम तरह की योजनाएं आज निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है। आज के दिन में 26,000 करोड़ रुपया केंद्र से मिला। उत्तर प्रदेश सरकार, ये बताओ 70 साल में हम लोग हाथी साइकिल पंजा दबाए, एक अधेला पाए, एक भी कोई योजना का नाम लिए हो, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री निषाद शब्द कभी बोला हो कभी मंच से, तो बता दें कहीं, एक आध ढूंढने पर नहीं मिलता है। आज मोदी जी जय निषाद राज का नारा लगाते हैं, भोजन भरी थाली का प्रचार करके हमें विधानसभा में पहुंचाते हैं, मुख्यमंत्री जय निषाद राज का नारा लगाते हैं, हमें कैबिनेट में रखकर कानून बनवाते हैं। तो आज ये भी, आज नगर निगम भी एक सरकार है। अगर दिल्ली सरकार में हमें रखी है सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार में रखी है निषाद पार्टी को, तो हमें पूरा उम्मीद है बातचीत हो गई है। नगर निगम की जो सरकार है उसमें भी निषाद पार्टी का सभासद रहेगा। 10 प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए थे यहाँ पे। एक प्रत्याशी के ऊपर हिस्ट्री सीटर का आरोप है, वो अभी फिलहाल जेल में है। उसको भी आपकी पार्टी ने टिकट दे दिया था अभी। मेरी पार्टी हमेशा निषाद समाज के साथ है। कोई न्यायालय ने नहीं उसके ऊपर आरोप लगाया है। हिस्ट्री सीटर घोषित, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी हिस्ट्री सीटर न्यायालय नहीं घोषित करता, अधिकारी घोषित करते हैं, ये पुलिस वाले घोषित करते हैं। और अभी कहना कि काहे ने दूसरे बिरादरी की हिस्ट्री सीटर बनाया अब तक 70 साल, ये पिछली सरकारों ने हिस्ट्री सीटर घोषित कर रखा हमारे समाज के। मेरी पार्टी अपने प्रत्याशी मेरे समाज के साथ है, चाहे वो किसी भी तरह का रहा हो, उसके साथ मेरी पार्टी खड़ी है। आज चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने कहा जिसके ऊपर मुकदमे हो उसे कम से कम इस समय उसे रोक लगना चाहिए, उसे निरुद्ध करना चाहिए। उसमें वो जेल गया, मेरी पार्टी उसकी जमानत करा रही है, और वो भी, उसका परिवार भी मेरी पार्टी के साथ है, भाजपा के साथ रहेगा और रहकर सम्मान दिलाएगा। उसे जमानत करा के उसे मुख्यधारा में लाएगा। भाजपा निषाद पार्टी का साथ लोकसभा तक भी रहे। निश्चित रूप से लोकसभा ये त्रेता का मिलन है। त्रेता में भगवान राम निषाद राज ने गले लगाए, रावण राज खत्म हुआ। हमारी सेना से दिया था, बिना किसी भाई के सेना देकर रावण राज, आज हमने भी सेना बनाई है। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूरे देश से रावण राज खत्म हो रहा है और धीरे धीरे देखिए विकास की मुख्यधारा में ये मछुआ समुदाय भी चल पड़ा। इनके साथ और भी निर्बल हैं, वो भी चल रहे हैं। अब हमारे समाज को सम्मान मिलना शुरू हुआ, तब जब ये टोपी झंडा उठाए तब हमारा समुदाय जान गया, जो टोपी झंडे का जो स्वागत करे, जय निषाद राज का स्वागत करे, वो भाई है, और जो विरोध करे वो कसाई है। ये सपा बसपा कांग्रेस कितना विरोध करती है हमारे टोपी झंडे का, आप खुद समझ सकते हैं हमारे नारे का। तो आज मेरा समुदाय सब कुछ पार्टी के साथ है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। यहाँ मंगलेश श्रीवास्तव हमारे मित्र रहे हैं, 22 साल हम प्रैक्टिस किए। हमारे सामने वो क्या नाम है, कैंसर अस्पताल में वो पैथोलॉजिस्ट थे, तब भी चाय पर चर्चा होती थी डिस्पेंसरी बैठकर। निषाद पार्टी के फाउंडर में उनका भी योगदान है। वो भी एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, मेरे साथ रहकर चर्चा करते थे, और चाय की चर्चा पर वो चर्चा पर्चा में आया और पार्टी में बदल गया, और आज सरकार में भी है। तो आज वो मेरे भाई लड़ रहे हैं, तो मेरा पार्टी और मेरे समाज के लोग आज मंगलेश श्रीवास्तव के साथ हैं और इस नगर निगम में मेयर पद पर उन्हें सुशोभित करें। ठीक है, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत